दोस्तों, आपका नेचुरल नॉलेज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर पेपर फर्स्ट के बारे में, जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। चलिए बात करते हैं। डिस्कसेस द लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सपोर्ट योर आंसर विथ सूटेबल मॉडल। इसमें डिस्कस करना है जो लिंकेजेस हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच। इसमें कोई एक मॉडल या थ्योरम दे के सपोर्ट देना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की, तो एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड स्टेटेड बाय मिलर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इस मॉडल। मिलर की जो स्टेजेस है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की, उसको बताना है और मिलर की लिमिटेशंस बताना है। इसमें मिलर द्वारा बताई गई कृषि विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताएं, इस मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आया है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ टेक्निकल चेंज एंड हाईलाइट द रोल ऑफ टेक्निकल चेंज इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। टेक्निकल चेंज का टाइप्स बताना है, रोल हाईलाइट करना है और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, विभिन्न प्रकार के तकनीकी परिवर्तन समझाएं और भारत में कृषि उत्पादकता की वृद्धि में तकनीकी परिवर्तन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। वही चीज़ जो इंग्लिश में है वही हिंदी में, एकदम सिंपल। इसमें क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया है, शॉर्ट नोट दिया गया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। टर्म्स ऑफ ट्रेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर पेपर एंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है किसी भी एमए फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के पेपर में। देखिए, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी पूछा है, कॉम्प्लीमेंटरी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये सब एकदम सिंपल है। प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, व्हाट हैव बीन द चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट्स इन 2000। कृषि उत्पादन की वृद्धि निर्धारकों की विवेचना कीजिए। वर्ष 2000 से कृषि उत्पादन की संरचना क्या परिवर्तित हुई है। तो 2000 में कानून आया था, तो उस कानून के बाद पूछ रहा है कि क्या परिवर्तन आया था। छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू सस्टेनेबल फार्मिंग। तो कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है और सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होती है। सस्टेनेबल फार्मिंग वो होती है जो कि हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए बचाए रखें, और कन्वेंशनल फार्मिंग वो होती है कि हम लोग खूब सारा पेस्टिसाइड यूज़ करें, सब कुछ यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। और पूछ रहा है सस्टेनेबल फार्मिंग का अप्रोच क्या क्या होना चाहिए। पारंपरिक एवं सतत कृषि के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सतत कृषि के विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ लाइव स्टॉक इनहेंसिंग फार्मर इनकम, व्हाट हैज़ बीन द डिमांड, अवेलेबिलिटी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइव स्टॉक्स इन इंडिया। किसान की आय वृद्धि में पशुधन की भूमिका को चर्चा कीजिए। भारत में पशुधन की मांग, उपलब्धता तथा भविष्य की क्या संभावना है। तो लाइव स्टॉक के बारे में बात हो रही है। इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं एग्रीकल्चर की इंडिया में। आउटलाइन सूटेबल मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। आपको तरीका बताना है किस तरीके से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हम लोग एग्रीकल्चर इंडिया में बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। नाइन्थ क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले खेती होती है, खेती होने के बाद कहाँ जाता है, कैसे बिकता है, ये सारी चीज़ें, जैसे मंडीज़ हो गई, एपीएमसी हो गया, टर्मिनल मार्केट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें समझानी है। व्हाट आर द मेजर हैड टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लाती है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को और आसान बनाया जाए। जैसे ई नाम लेके आई, अड़हतियास का रोल ख़त्म हो गया, तो ये इसमें लिखना था। क्रिटिकली, 10th क्वेश्चन, क्रिटिकली एवेल्यूएट ट्रेड पॉलिसीज ऑफ WTO इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़।
एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज़ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। तो इसमें एवेलुएट करना था WTO की पॉलिसीज़। तो जो गेट है WTO में संगठन, उसमें एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ था। तो उस एग्रीकल्चर में ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ है उसमें 3 बॉक्स बनाया गया था, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और अम्बर बॉक्स। इसमें क्या था कि इंडिया पे ये आरोप लगाया जाता है कि इंडिया अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, जो कि नहीं है। तो इसी के बारे में क्या इम्पैक्ट आया था इंडिया में, यही पूछ रहा था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में हम लोग माइक्रो और सारी चीज़ों का लेके आएंगे। थैंक यू।